अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा बेटे, लेक्चर नंबर 5 है हमारा 11th क्लास केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड का। इसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आयनिक रेडियस। इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है और एटॉमिक रेडियस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड जो है एटॉमिक रेडियस का वो क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको देख लें ताकि ये टॉपिक आपके लिए पढ़ने में आसान हो। तो लेक्चर जो है हमारा उसमें 3 सेगमेंट्स होने हैं, जिसमें पहले सेगमेंट में हम इन डेप्थ लेक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, स्टडी करेंगे लेक्चर की। देन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपके फेडरल बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। उन क्वेश्चन के मैं आपको आंसर दूंगा और आप उस आंसर को बेशक अपने पास लिख लें या फिर जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फर्दर आपके लिए रिवाइज करने में आसानी हो। तो आयनिक रेडियस क्या होता है बेटा? आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। डेफिनेशन सारी वही रहेगी, बस हम यहाँ पे जो है वो एटम की जगह आयन लगा देंगे। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आयन। पहले हमने एटम की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं आयन की। अब लफ्ज़ एवरेज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि एवरेज इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि बाउंड्री जो है वो फिक्स नहीं होती। एटम की बाउंड्री फिक्स ना होने की वजह से, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होने की वजह से यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, इसकी बाउंड्री को फिक्स नहीं रखते। अगर बाउंड्री फिक्स नहीं है तो हम फिर उसको कहते हैं कि एवरेज है, मतलब थोड़ा बहुत कमी बेशी इसके अंदर हो सकती है। अब हम एटॉमिक रेडियस पढ़ चुके हैं तो आयनिक रेडियस पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो यहाँ पे देखें, सोडियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो है 154, लेकिन सोडियम Na पॉजिटिव का जो एटॉमिक रेडियस है वो है 116। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। कुछ केसेस में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो इस कम और ज़्यादा को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो है वो अपना आयनिक रेडियस देखा है। तो अब फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं जिन पे ये डिपेंड करता है? तो पहला फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। ऑब्वियसली ग्रुप के अंदर जो है वो हमने पढ़ा था कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या है, बढ़ता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो इसका साइज भी जो है वो क्या होता है, बेशक आप इसको पॉजिटिव करें या नेगेटिव करें, इसका साइज जो है ग्रुप में इंक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट हमने कहा था कि शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। फिर बेटे शेल नंबर भी इसी के अंदर आ जाता है। जो मेन फैक्टर है बेटे जो इसको डिपेंड करता है वो है न्यूक्लियर चार्ज। अब बाहर दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगर आप देखें मिसाल के तौर पे दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाए तो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचने की न्यूक्लियस की पावर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वो इसको अपनी तरफ खींच लेगा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा कि वो इसको अपनी तरफ खींच के रिड्यूस कर देगा। अगर बेटे मैं यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन लेके आ जाऊँ, अब जो न्यूक्लियस की जो पावर है वो क्या है, 3 में डिवाइड हो जाएगी। अब इसकी जो पुल करने की सलाहियत है वो क्या है, कम हो जाएगी। तो ये कैसे कम कम होती है? जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, यानी कि जब नेगेटिव चार्ज बनता है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जब होगा तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम जो है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेगा और साइज कम होगा, और नेगेटिव चार्ज जब होगा तो साइज जो है वो बढ़ेगा। अब ये कैसे बढ़ेगा, कैसे कैसे काम करता है, इनको हम देख लेते हैं। तो हमने कहा साइज ऑफ कैटाइन। कैटाइन मतलब वो आयन जिसका मतलब जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो साइज ऑफ कैटाइन जो होता है वो क्या होता है बेटा, स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू इट्स पेरेंट एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपके फेडरल बोर्ड में बारहा आ चुका है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम की बात की थी हमने पहले भी कि सोडियम में 154 जो है इसका क्या है, इसका एटॉमिक साइज है। अब ये कम होके कितने में आ गया, 116 पे आ गया। तो रीज़न क्या है? तो रीज़न वही हमने अभी जो भी पहले देखी थी कि जैसे जैसे जो है वो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस लूज़ करने की बिना पे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है वो भी कम हो जाती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ पुल होना शुरू हो जाते हैं। पहले दो इलेक्ट्रॉन थे तो उनको पुल किया जा रहा था, अब जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन है उनको जो है वो हम पुल कर रहे हैं। तो इसकी बिना पे क्या क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, और अल्टीमेटली जो है उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यानी कि साइज जो है वो जो मेन फैक्टर है बेटे यहाँ पे ना हाईलाइट किया हुआ है। आपने भी अपने एग्ज़ाम में फाइनल जब आपका एग्ज़ाम होगा उसमें भी इनको मार्कर से लिखना है ताकि आपका जो एग्जामिनर है उसे क्लियर कट अंदाज़ा हो कि आप जो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो जो मेन पॉइंट है वो कौन सा है।
तो वो मेन पॉइंट यही है कि जो न्यूक्लियस है वो उसे स्ट्रॉन्ग पुल करता है, अंदर की तरफ खींच लेता है। उस खींचने की बिना पे क्या होता है, उसका साइज डिक्रीज कर जाता है। सिमिलरली अगर हम एनाइन की बात करें तो एनाइन के केस में क्या होगा, एनाइन के केस में जो इसका साइज है वो क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। अगेन आपने वही काम करना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन है वहाँ डिक्रीज हुई थी बेटे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो न्यूक्लियर चार्ज है बेटा वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि ओवरऑल जो साइज है जो पहले कम था अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लें कि एफ नेगेटिव की मैं बात करूँ तो इसका साइज जो है वो क्या है, 119 है, यानी कि अब साइज बड़ा है। पहले जो है वो कितना था बेटा, 71 है। अब ये 71 ये किसकी यूनिट क्या है, ये बेसिकली हम नैनोमीटर में डिस्कस कर रहे होते हैं कि लिथियम 90 जो है वो पॉजिटिव की सूरत में 90 नैनोमीटर है, जब न्यूट्रल है तो वो क्या है 134 है। तो ये इस तरह अगर हम देखना चाहें ओवरऑल पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो ग्रुप में अगर आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है, साइज इसका जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट में जो है वो चार्ज इसका पहले कम होता जा रहा है साइज, फिर जो है वो इसका साइज जो है वो ऑलमोस्ट इसके बढ़ता है, बढ़ने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो साइज है वो नेगेटिव का वो पॉजिटिव के साथ हम डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते। सिमिलरली पॉजिटिव जो चार्ज है उसका इफेक्ट जो है लेफ्ट टू राइट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जो एटम का साइज है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मज़ीद जो है वो हम इसके हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में बात कर लेंगे।